हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह समझना महत्वपूर्ण है। सावधानी पूर्वक बताइए कि निम्नलिखित राशियां धनात्मक हैं या ऋणात्मक। किसी आनत तल पर फिसलती हुई किसी वस्तु पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे, अब इसमें हम समझते हैं कार्य क्या होता है। कार्य को हम लिखेंगे W से, और कार्य हम जानते हैं एक चित्र के माध्यम से। पहले समझे कि अगर कोई वस्तु है और वस्तु पे अगर हम मान लेते हैं F बल लगाते हैं, कुछ इस दिशा में हम F बल लगाते हैं, अब विस्थापन मान लेते हैं इस दिशा में होता है, तो इनके बीच का कोण क्या है? थीटा। तो कार्य बराबर हम जानते हैं। अब बल और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो इन दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, मतलब सदिश बल F और D यहाँ पे सदिश, तो बल सदिश और विस्थापन सदिश का अदिश गुणनफल कार्य के बराबर होता है। इसे हम लिख सकते हैं F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है? बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कार्य, अब देखिए दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है, तो कार्य यहाँ पे हमें कैसी राशि मिल रही है? कार्य अदिश राशि मिल रही है। तो कार्य यहाँ पे क्या राशि होगी? अदिश राशि होगी। कार्य अदिश राशि होगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कार्य अदिश राशि होगी। अब उत्तर को समझते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उत्तर। अब देखते हैं कि आनत तल पर फिसलती किसी वस्तु पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमें बताना है। तो अब ध्यान से देखिए, पहले तो आनत तल का एक चित्र बना लें कि एक आनत तल है और इस पे कोई वस्तु क्या कर रही है? फिसल रही है। मान लेते हैं एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है? m है, और ये फिसल रही है। तो फिसल रहा, तो हम देखते हैं कि इस पे भार जो है mg नीचे की ओर आएगा। तो इसमें एक भाग जो है mg, मान लेते हैं अगर ये थीटा कोण का आनत तल है तो ये हो जाएगा mg, ये वाला घटक नीचे वाला घटक होता है mg cos थीटा, ये वाला घटक हो जाएगा mg sin थीटा। तो ये क्या करेगा? ये बल जो है पिंड को इस दिशा में आगे की ओर लाएगा, और घर्षण बल इसके विपरीत F कार्य करेगा। तो हम देखते हैं कि अगर ये पिंड क्या होगा, अगर यहाँ पे घर्षण बल का मान mg sin थीटा से क्या है? कम है। mg sin थीटा से घर्षण बल का मान क्या है? कम है। तो हम देखते हैं कि पिंड आगे की ओर आएगा mg sin थीटा की दिशा में। अब मान लेते हैं कि किसी क्षण विस्थापन अगर d है, तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हम देख सकते हैं क्या होगा। तो कार्य बराबर हमने देखा क्या होता है? F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा घर्षण बल की दिशा और ये हो जाएगा विस्थापन की दिशा। तो थीटा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से कार्य बराबर हो जाएगा F, घर्षण बल हो जाएगा F और विस्थापन हो जाएगा D, और ये हो जाएगा कोस 180 डिग्री। कोस 180 का मान कितना होता है? कोस 180 का मान होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस F इंटू डी। इसका मतलब यह हुआ कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।